नमस्कार, सूर्य समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं सूर्य विशेष। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। भारतीय रेलवे को बेहतर बनाने के लिए स्टेशनों को रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 508 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास पुनर्विकास किया। इन रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और अन्य चीजों को भी बढ़ावा देंगे। तो वहीं रीडेवलपमेंट होने वाले रेलवे स्टेशन में हरियाणा के 15 स्टेशन शामिल किए गए। देखिए रिपोर्ट। देश के 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। अगले 30 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर इन स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि विपक्ष हर विकास कार्य का विरोध करता है। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। अब सवाल है कि स्टेशनों का स्वरूप बदलने के बाद इनमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। बता दें, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इन रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें कई स्तर पर विकास होगा। रेलवे अधिकारियों की माने, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में वेटिंग हॉल को एसी बनाया जाएगा। कैफेटेरिया में बैठने, खाने पीने की सुविधाओं को पहले से बेहतर किया जाएगा। स्टेशन परिसर में आने जाने वाले रास्तों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बाथरूम और टॉयलेट को सुविधाजनक बनाया जाएगा। स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। पुराने सिग्नल की जगह नए सिग्नल लगेंगे। पैदल जाने वाले रास्तों और फुटब्रिज को दुरुस्त किया जाएगा। स्टेशन परिसर में पार्किंग व्यवस्था और रोशनी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सभी स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के 15 स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जाएगा, जिनमें नारनौल, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, फरीदाबाद, रेवाड़ी जंक्शन जैसे स्टेशन शामिल हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लाइव देखा और इस योजना के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया। का रास्ता इन रेलवे स्टेशन के माध्यम से और ये होने वाला है। कनेक्टिविटी जो है वो जितनी ज्यादा बढ़ती है, जिस भी प्रकार से बढ़ती है, उससे उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास तो होता ही है, रोजगार तो मिलता ही है। निवेश करने के लिए बहुत देश और दुनिया से लोग यहां आते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक टारगेट रखा है कि अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में हमको लेकर के आना है। अब ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्लब में आने के रास्ते इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि 2025 तक का ये जो टारगेट है, इसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे।
काबिले गौर है कि स्टेशनों में कायाकल्प के बाद क्षेत्रीय कला और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। वहीं इन स्टेशनों के निर्माण को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सिरसा के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने सिरसा के इंडस्ट्रियल एरिया में 6 करोड़ 20 लाख की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस ट्रीटमेंट प्लांट से जहां इंडस्ट्रियल एरिया के केमिकल युक्त अपशिष्ट का निस्तारण होगा, तो वहीं ट्रीटमेंट के बाद इस पानी का सिंचाई और इंडस्ट्री एरिया की ग्रीन बेल्ट में उपयोग किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। सिरसा पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के इंडस्ट्रियल एरिया में 6 करोड़ 20 लाख की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। इस ट्रीटमेंट प्लांट से जहां इंडस्ट्रियल एरिया के केमिकल युक्त अपशिष्ट का निस्तारण होगा, वहीं ट्रीटमेंट के बाद इस पानी का सिंचाई और इंडस्ट्री एरिया की ग्रीन बेल्ट में उपयोग भी किया जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जहां पर्यावरण को संरक्षित करने में सहायता मिलेगी, वहीं साथ लगते हुए एरिया में दुर्गंध की समस्या से भी निजात मिलेगी। सिरसा इंडस्ट्रियल एरिया की एक बहुत लंबी मांग थी कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाए, और साथ में जो हुड्डा के नागरिक थे इनकी भी मांग थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट की निरंतर यहाँ पर स्मेल रहती थी लोगों की रिहाइशों के अंदर। आज लगभग 6.25 करोड़ की लागत से एसटीपी यहाँ पर बन चुका है, और आज हमने टेस्ट भी करे तो जो पहले 350-400 BOD के पानी की लेवल्स आते थे, आज वो 10 BOD आए हैं ट्रीटमेंट के बाद, जो कि अब एग्रीकल्चरली वाइबल हैं कि फार्मर्स को भी हम खेती के लिए अब पानी यहाँ से दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि उससे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्रॉपरली ट्रीट कर हम जहाँ पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे, वहीं इस एरिया के अंदर जो फ्रेगरेंस दुर्गंध की जो समस्या थी उससे लोगों को निजात दिला पाएंगे। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अलग अलग इंडस्ट्रियल स्टेट्स में हमने ये कदम जो उठाए हैं उससे इंडस्ट्री को भी लाभ मिला है। वहीं सिरसा के गांव नारायणखेड़ा में बीमा क्लेम की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े किसानों को लेकर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि बीमा क्लेम की रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। वहीं उन्होंने टंकी पर चढ़े किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान पानी की टंकी से नीचे उतरे और बातचीत करें। मैं उससे आग्रह भी करूँगा कि उसको समाप्त करे। डिप्टी कमिश्नर को भी मैंने पूछा तो पता चला कि हरियाणा सरकार ने ये केस पॉजिटिवली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है, और यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जो इंश्योरेंस क्लेम्स के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस कंपनीज और गवर्नमेंट्स के बीच में होते हैं उसको व्यू करती है। तो कल मंडे है, मुझे उम्मीद है कि कल एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उस मीटिंग को अगर कन्वीन कर पाए तो जल्दी उनको राहत। बता दें, डिप्टी सीएम लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर जा रहे हैं। इसी क्रम में उनका सिरसा में आगमन हुआ था। सूर्या समाचार के लिए सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए देश प्रदेश के राजनीतिक हालातों के साथ अपने जापान दौरे को लेकर जानकारी साझा की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री समय समय पर जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में भिवानी में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। हरियाणा के अंदर हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा काम हरियाणा सरकार ने किया है। जो गन्नौर की हॉर्टिकल्चर मंडी बनी है, इसका काम शुरू हो चुका है। 10,000 करोड़ की इसमें लागत आएगी, सालाना 30-40 हज़ार करोड़ का इसमें कारोबार होगा। और अब हमारी जापान गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जायका,
सरकारी एजेंसी है उससे बातचीत चल रही है कि उससे हम 3,000 करोड़ रुपए का पैसा ले करके 1% ब्याज पर 20-30 साल के लिए वो देते हैं कि पीछे जो किसान हैं सब्जियों की खेती करें, फलों की खेती करें, उनके यहीं उनके कोल्ड स्टोरेज बन जाए, प्रोसेसिंग यूनिट बन जाए, कोल्ड चेन हो जाए, रेफ्रिजरेटर वैन चल जाए, पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करके उनका माल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाए और वो माल मंडी में जा करके विदेशों तक बिके, जिससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। ऐसी हमारी कोशिश चल रही है और इसमें जापान सरकार ने बहुत रुचि दिखाई है। वहीं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से उत्साहित कांग्रेस को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि इतने बड़े नेता को ऐसा भाषण बोलने की जरूरत नहीं थी। विपक्ष जो है जब भी चुनाव आता है कुछ न कुछ नए नए मुद्दे ढूंढता रहता है। अब यूपीए का आप देखिए, उसके वक्त में जो लोग याद करते हैं कि बम ब्लास्ट होते थे, 2014 से पहले घपलों की खबर आती थी, वही चीज़ है। अब उन्होंने अपना नाम बदल के इंडिया रख लिया, तो उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होना। राहुल गांधी जी के अध्यक्षता में पिछले लोकसभा के 2 चुनाव हुए, उनमें जो जनता ने उनको रिजेक्ट किया, आज वो उसी को कि भी उनको कोर्ट से रिलीफ मिल गया है तो उत्साहित है। इसके साथ ही जेपी दलाल ने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए खुद कांग्रेस ही काफी है। कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और छत्र कांग्रेस पार्टी ने पैदा किए हैं। हरियाणा के अंदर भी एक गुट का प्रभुत्व आज है, तो दूसरा गुट जो है अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसी श्रृंखला में ये जो यहाँ पर शैलजा जी या हमारे सुरजेवाला जी, ये 3 एक नई तिकड़ी बनी है, अपने बचाव के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो करते रहे। कांग्रेस के लिए किसी दूसरे को हराने की जरूरत नहीं है, कोशिश करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए देश प्रदेश के राजनीतिक हालातों के साथ साथ अपने जापान दौरे को लेकर भी जानकारी दी। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। नूह हिंसा को लेकर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद समेत 150 लोगों पर हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा सरपंच एसोसिएशन ने कांग्रेस विधायक मामन खान की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुए दंगों को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। नूह हिंसा के दौरान गुरुग्राम के प्रदीप शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद समेत 150 लोगों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की है। ये केस गुरुग्राम के सोहना में दर्ज कराया गया है। गुरुग्राम महापंचायत के बाद सरपंच एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। नूह हिंसा में कांग्रेस विधायक मामन खान और आप नेता जावेद को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस विधायक मामन खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग भी उठाई जा रही है। इसी को लेकर 45 गांवों के सरपंचों ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा है। देखिए, आज का जो ज्ञापन है वो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के नाम है और उसमें विशेष रूप से 3-4 जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उस पर हमने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है। एक तो उसमें सबसे बड़ा जो पहला मुद्दा है वो मामन खान, जो कि फिरोजपुर झिरका से विधायक है, उन्होंने 23 फरवरी 2023 को जो विधानसभा में भाषण दिया था कि मैं भेजना मन्नू मानेसर को मेवात में प्याज के छिलके की तरह उसका सर फोड़ दूंगा, तो कहीं ना कहीं उस बयान के बाद मेवात में माहौल ख़राब हुआ है और उसके बाद ही जो ये हिंसा हुई है नूह में, कहीं ना कहीं इस हिंसा को उससे बल मिला है। तो उसमें हमारा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके अपना विधानसभा अध्यक्ष महोदय मामन खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। काबिले गौर है कि नूह हिंसा के बाद सरकार अमन और शांति कायम रखने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पलवल जिले में इंटरनेट सेवाएं 7 अगस्त शाम 5 बजे के लिए स्थगित कर दी हैं। वहीं नूह जिले में इंटरनेट सेवाएं 8 अगस्त रात 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई हैं। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। सोनीपत से खबर। सोनीपत में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन और इसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव। तो सोनीपत में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन प्रदेश प्रभारी विप्लव देव सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ये एक बार फिर विप्लव देव भी कहते नजर आए। तो पूरी तैयारी चुनाव को लेकर है। केंद्र प्रदेश में फिर बनेगी सरकार, ये दावा करते हुए विप्लव देव नजर आए। उन्होंने कहा हर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो इस वक्त नूह में हालात है उसको देखते हुए भी ये बड़ा बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन सभी समय तैयारी में रहते हैं। ये संगठन जिस दिन हम इलेक्शन जीतते हैं उसके नेक्स्ट डे से हम दोबारा संगठन का काम, जैसे ही निर्वाचन आएगा, इलेक्शन आएगा, मंडप की जैसे जैसे बारिश आएगा, जैसे ही इलेक्शन खत्म तो आपको उनके घर में जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम सभी समय करते रहते हैं और उसी हिसाब से हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन आज जो गुहाना में बड़े मात्रा में, बड़े संख्या में हमारे पन्ना प्रमुख मित्रों लोग आए हैं। मैं सबको बधाई देता हूं। इनके अंदर इतना जोश है, इतना विश्वास है और ये संगठन का काम हमारे सभी समय चलता रहता है और उसका ही एक परिणाम आज आपके सामने है। और गुहाना के कार्यकर्ता में जो जोश, जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा जी, हमारे सांसद हमारे रमेश कौशिक जी, सारे दिन काम में और जनता के बीच में रहता है, वही प्रमाणित करता है आज के पन्ना प्रमुख सम्मेलन। मणिपुर में ऐसा नहीं, मणिपुर में 176 में हम ही लोग डिबेट करने के लिए नोटिस मैंने भी दिया हुआ है, किंतु वो लोग जो अपोजिशन है उसमें तैयारी नहीं है। तो इसलिए मैंने आज आपको मंच में भी कहा, हम लोग भी संसद में मोदी जाओ बोलते, वो लोग भी यही बोलते हैं। तो वो हमारे पार्टी में आ जाए, उधर बैठ के क्या करे, तो उनको समझ में नहीं आता क्या करना है और संसद कैसे चलाना है और सरकार कैसे चलता है और कैसे काम करना है, इनको आता नहीं। इसीलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए समय समय पर कभी रास्ते में कभी संसद में वही व्यवहार करता है जो एक बच्चे करता है। जो भी ऐसा कुछ हमारे हरियाणा में षड्यंत्र किया हुआ है, सरकार के पास इसका दस्तावेज है और सही व्यक्ति को सही सजा मिलेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेक्स्ट डे ही इनका बयान आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा, मुझसे भी बात हुई है और जिन्होंने भी षड्यंत्र करके इसे रचा है इन किसी को छोड़ा नहीं जाए। बढ़ेंगे आगे। इसी बीच बल्लभगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए बल्लभगढ़ में कल भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। हालांकि कुछ जगहों पर राहत, तो वहीं बल्लभगढ़ में फिलहाल इंटरनेट सेवाओं में कोई राहत नहीं होगी। कल रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। यानी कि अब इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बल्लभगढ़ वासी, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए कल रात के 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं में कोई भी राहत नहीं होगी और इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। हालांकि देखिए, इसके लिए आधिकारिक तौर पर जो सूचना जारी की गई है उसकी भी एक कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। कल रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट की सेवा बंद रहेगी, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी अपने मोबाइल फोन पे इंटरनेट की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये भी कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरह का फैसला सरकार की ओर से लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए ना फैलाई जाएं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई है और कुछ सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, लेकिन बल्लभगढ़ में इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया है। जरा इस पर पूरा अपडेट रवि। रवि, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार तमाम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। बल्लभगढ़ में रहने वाले तमाम बल्लभगढ़ वासियों के लिए ये बड़ा अपडेट, कल रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट की तमाम सेवाएं बंद रहेंगी और इसी को लेकर आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। यानी कि अभी फिलहाल हालात को काबू करने और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कोई स्थिति खराब ना हो, माहौल को ना बिगाड़ा जाए, सोशल मीडिया पर
अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश न की जाए। उसे देखते हुए फिलहाल बल्लभगढ़ में कल रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट की सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया है। रवि चंदेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। रवि, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी। रवि, बल्लभगढ़ में कल रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, जरा पूरा अपडेट इस पर, और क्या क्या जो है निर्देश दिए गए हैं, किस तरह के इंतजाम रहेंगे? देखिए, बल्लभगढ़ के अंदर जो है वो कुछ एक वीडियो जो थी वो लगातार वायरल हो रही थी। एक स्पीचेस को लेकर वीडियोस वायरल हो रही थी, लगातार जो है उन मैसेजेस को स्प्रेड किया जा रहा था, जिस वजह से छिटपुट घटनाएं जो थी वो बल्लभगढ़ से सामने आई और उन घटनाओं को जो है वो पूरे तरीके से जो है उन पर विराम लगाने के लिए सरकार द्वारा जो है वो तुरंत प्रभाव से, यानी आज 6 अगस्त से दोपहर 1 बजे से लेकर कल रात्रि यानी कि 7 अगस्त को 12 बजे तक जो है वो इंटरनेट सेवाएं जो है वो पूरे तरीके से जो है वो प्रतिबंधित की गई हैं, ताकि अमन और शांति जो है वो कायम रखी जाए। और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को टैकल करने के लिए तमाम बंदोबस्त जो है वो वहां पे किए जा चुके हैं। जी ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष होता है। सूर्य समाचार के एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत ने अपनी इसी मेहनत के दम पर डॉक्टरेट की मानद उपाधि हासिल की है। इस मौके पर चैनल के सीईओ एसपी नवरंग भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट देखिए। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत ही कुंजी है। इस बात को सूर्य समाचार के एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत ने सिद्ध कर दिखाया है। गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर मुकेश राजपूत को पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। इतना ही नहीं, उनकी पहचान देश के निष्पक्ष और दमदार संपादक के तौर पर होती है, जिन्होंने जन सरोकार के मुद्दों को न सिर्फ दमदार तरीके से उठाया बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाया है। ईटीवी हरियाणा, न्यूज 18 हरियाणा, खबरें अभी तक जैसे चैनलों में संपादक रहे मुकेश राजपूत ने उन्हें हरियाणा में एक बड़ी पहचान दिलाई है। उनके नेतृत्व में लॉन्च हुए सूर्य समाचार ने बेहद ही कम समय में खबरों की दुनिया में अपनी बड़ी पहचान बनाई है। ये फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, इकोल सुपीरियर रॉबर्ट डी सोर्बोन, जो वर्क लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे जिन लोगों का 15-20 साल का काम में अपना एक्सपीरियंस है और जो पीएचडी नहीं कर पाए, उनको फ्रांस के रूल के हिसाब से, पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से हम डिग्री देते हैं। और भारत सम्मान अवार्ड जो है एक हमारी इंस्टीट्यूट है IIPPT, वो डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के मेमोरी में हमने बनाया है। जिन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री में अच्छा काम किया है या अपने प्रोफेशन में अच्छा काम किया है, हम कोशिश करते हैं कि उनको ये एक ऑनर दें। इसके लिए हमारा भारत सम्मान अवार्ड है। मुकेश राजपूत के साथ पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा, वेब ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र सिंह राजू समेत अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 58 लोगों को ये मानद उपाधि दी गई। इस दौरान IIPPT फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र चौधरी की याद में भारत सम्मान अवार्ड भी दिए गए, जिसमें मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी, सदगुरु साक्षी श्री महाराज, राजेंद्र सिंह चड्ढा समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। आज हमने जो दिए, आप देखें कि दलेर मेहंदी जी हमारे स्टेज पे आए, उनको भारत सम्मान हमने दिया। राजू चड्ढा जी जो वेव ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको हमने पोस्ट डॉक्टरल दिया। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी है जो अपने बेला मोंडे के चेयरमैन हैं, हमने उनको डॉक्टरेट दिया। विजय शेखर शर्मा, डॉक्टर विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के MD CEO है, उनको हमने डिग्री दी है। कृपालू महाराज जी हैं, सदगुरु जी है, साक्षी महाराज जी है, उनको हमने दिया। अतुल गुप्ता जी जो चार्ट अकाउंटेंट है और पास्ट प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट के, उनको हमने दिया। डॉक्टर राकेश बंसल जो जी टीवी के पैनल पे जी बिजनेस में आते हैं, उनको हमने डॉक्टरेट दी। इससे पहले सोरबोन इंटरनेशनल अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को ये मानद उपाधि देता रहा है। मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह, कोच ग्रेग चैपल, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, सांसद मनोज तिवारी समेत कई जानी मानी हस्तियों को ये मानद उपाधि दी जा चुकी है। समाज में अगर ऐसे लोग ना हो जो कि समाज सेवी हों या निष्पक्ष तरीके से सेवा करने के लिए हों, तो इन लोगों की आज बहुत ज़रूरत है भारत को।
और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही और यंगस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स और सब लोग इसके बढ़ चढ़ के देश की सेवा करें और सबको ये उपाधि मिले। इस मौके पर चैनल के सीईओ एसबी नवरंग भी मौजूद रहे। इस बड़ी और बेहद ही खास उपलब्धि के लिए डॉक्टर मुकेश राजपूत को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे साथ सूर्य विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।